बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। बड़े वन की तरफ पुखराज की चली केल मुकाबिल, होम दूसरी धाम से ऊंची, देखो दिल निर्मल, देखो दिल निर्मल। ये परम धाम की बड़ी वृत्ति महामती कृत कि यहाँ पर उन शोभा का वर्णन जो लाल चबूतरे के सन्मुख अपने 41 की 41 हारें आई हैं। उनमें 17वीं हार तक तो श्री रंग महल के बराबर एकल चांदनी होती हुई, और उसके आगे जो वृक्ष है वो भूम दर भूम 250 भूम तक ऊंचाई लेते हुए। तो यहाँ पर 7वीं हार के मुकाबिल उसके पूर्व दिशा में ताड़वन की शोभा, और आगे जो हारें आई हैं 7वीं से 33वीं तक, उसके पूर्व में जो केल वन की सुंदर शोभा है, उन शोभा में आज आप पिया शिरा जी श्यामा जी की मेल से रमन करने का प्रयास करते हैं। देखो दिल निर्मल, उन शोभा को पिया की मेल से देखने का प्रयास करते हैं। आइए सुंदर साथ जी अपनी आत्मिक दृष्टि को शिरा जी श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए श्री रंग महल की चांदनी में उत्तर दिशा में उन नूरी छज्जे पर लेकर आते हैं, तो सामने देखेंगे कि इन 50 हांसों में एकल चांदनी का मिलान श्री रंग महल के इन छज्जे से होता हुआ, चांदनी पर जो अपना घेर कर एक मंदिर का छज्जा निकला, उन छज्जे से हमारा 50 हांसों तक एकल मिलान होता हुआ, 40 हांस तक बड़वन के वृक्षों का, आगे ताड़वन के ऊंचे अतंत वृक्षों ने एकल मिलान किया है। तो श्री रंग महल के छज्जे से बड़ोवन की चांदनी पे आइए, बड़ोवन की चांदनी से इन ताड़वन की चांदनी पर आइए। एकल एक रूप मिलान करती इस सुंदर शोभा। और हमने शोभा देखी थी 7वीं हार के बाद, 7वीं हार से लेकर जो वृक्ष है वो भूम दर भूम ऊंचाई ले रहे हैं। अब यहाँ से इन सुंदर शोभा को देखते हुए बड़ो वन की चांदनी पर चार बुजुर्ग चह बच्चों की शोभा देखते हुए और महामती कृत बड़ी वृत्ति के अनुसार बट पीपल की चौकी हो, ये बड़ो वन हो, आगे भी जो मधुवन महावन आ रहा है, वहां पर चांदनी पर कई नहरी चबच्चों का वर्णन आ रहा है। तो उन सुंदर शोभा को दिल में लेते हुए अब हम यहाँ से तले उतरने का विचार लेंगे। तो सुंदर द्वार, एकल जो फूलों पत्तियों की सुंदर एकल चांदनी है, उन चांदनी पे आपको द्वार दिखाई देता हुआ जैसे ही आपने नीचे उतरने का दिल में लिया। इसका प्रमाण अपने को जो श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति है उसमें जो 10वीं चांदनी का प्रकरण है उसमें मिल जाता है कि जैसे ही दिल में लिया कि हमें नीचे उतरना है, तो वो जो भी पेड़ सन्मुख है वहां पर सुंदर द्वार बनता हुआ सीढ़ियां नजर आती हुई, हम सीढ़ियां उतर गए ऊपर, चांदनी जैसे कि जस की तस संपूर्ण शोभा ली। अब भूम पर उतर के हम ताड़वन में आ गए। ताड़वन की सुंदर शोभा देखते हुए ताड़वन की इस उत्तर किनार तक हम आ गए। तो यहाँ हमें दिखा रहे हैं पिया कि यहाँ पर किस प्रकार की सुंदर शोभा आई है। हमने केल के मूल की शोभा देखनी है, तो ताड़ के वृक्षों की शोभा, और इधर 17वां वृक्ष बिल्कुल मुकाबिल ताड़वन की शोभा, और इधर से 17वें वृक्ष की हद तक सुंदर शोभा। अब इसके आगे हम देखेंगे ताड़वन की उत्तर दिशा में और मधुवन के किनारे, हम इस पिक्चर से इसको समझते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये सुंदर नक्शा जो है अपनी सीमा सेठी दी ने बनाया है। ये देखिए, ये बड़ोवन का निशान, ये लाल चबूतरे का निशान, और ये पे देखिए पूरे 41 वृक्षों की पूरी यहाँ पर गिनती लिख रखी है। तो 17वें वृक्ष तक अपना ये ताड़वन हो गया। ताड़वन के उत्तर में केल के मूल की सुंदर शोभा है। यहाँ पर यहाँ की जो जमीन है रोसों के बराबर अर्थात कमर भर ऊंची, यहाँ पर केले की सुंदर वृक्षाएं हैं, 2 गुण तीसरी चांदनी,
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में 2 मंदिर का डिफरेंस और 2 घूम तीसरी चांदनी, तो इनको केल का मूल कहा जाता है। आगे केलवन की शोभा है इसके जस्ट पूर्व में, तो ये अपना केल का मूल हो गया 488, 488 मंदिर का लंबा। मैं ये शोभा को लिखती भी जाती हूँ। ये जो लंबाई है अपनी 488 मंदिर की लंबाई और चौड़ाई अपने ताड़ वन के साथ साथ 300 मंदिर की। तो ये जो केल का मूल है 488 मंदिर लंबा उत्तर की ओर और चौड़ाई ताड़ वन के साथ साथ 300 मंदिर की। और इसके आगे 232 मंदिर में अपने 41वें वृक्ष की हद तक मधुवन की शोभा और आगे मधुवन की 2 हारें और आती हुई। तो ये सुंदर शोभा को आज देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस केल के मूल की शोभा। यहाँ पर सुंदर शोभा तले अति सुंदर रेती बिछी है। रेती का एक एक कण हीरा मानिक की तरह जगमगाता हुआ। इन रेती में खुद को महसूस करें। 2-2 मंदिर के अंतर पर केले के सुंदर वृक्ष, नूरी वृक्ष। इन्हीं केले के वृक्षों को नूर बाग में नूर के थम की शोभा मिली। तो उन केले के वृक्षों की नूरमयी शोभा को महसूस करें कि कितने प्यारे ये केले के वृक्ष होंगे। उनके तले सुंदर शीतल छाया और एक प्यारी सी शोभा कि इस केल के मूल में से बड़ो वन के 5 वृक्ष निकल रहे हैं। जो शोभा हम देख चुके हैं कि बड़ो वन के 5 वृक्ष अपने फूल बाग को घेरते हुए अनवन के बीच में से होते हुए निकल रहे हैं, तो वो वृक्ष यहाँ से निकलते हैं। उनका जो प्रारंभ का स्थान है वो इधर से है। तो हम देखेंगे पहला वृक्ष है अपना 17। जो 17वां वृक्ष है वो पहला वृक्ष हुआ। उसके बाद 18, 19, 20 छोड़ दें, फिर 21वां, फिर 22, 23, 24 छोड़ दें, फिर 25वां। इस तरह से 3 वृक्ष छोड़ के यहाँ पर 17, 21, 25, 29 और 33। दोबारा बोल रही हूँ, 17 लेंगे, 17 के बाद 3 वृक्ष छोड़ेंगे, फिर 21वां। तो इस विधि से अपने को लेना है 17, 21, 25, 29 और 33। तो हम ये देखेंगे ये अपने 5 वृक्ष हुए। 5 वृक्षों के मध्य 4 संधि हुई। जैसे हम 17 से 21 के बीच में ले लें, 17, 18, 19, 20, 21, 5 वृक्ष हुए। 5 वृक्ष के मध्य 4 संधि हुई और प्रत्येक संध अपने को पता है 30 मंदिर की। तो इन वृक्ष से लेकर इन वृक्ष के बीच का स्थान हो गया 120 मंदिर। तो ये जो वृक्ष आए जब केल के मूल में, ये वृक्ष केल के मूल में जब आते हैं तो ये केल के वृक्ष कहलाते हैं। तो पहली हार यही हुई जो ये अपनी आखिरी हार 41 इस तरफ की है। तो ये 17, 21, 25, 29 और 33 इनको केल के वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि ये केल के मूल से निकल रहे हैं। अब अपने पास था 488 का केल मूल, तो और इनमें स्थान हो गया 122, 120 ऐसे मिलाएंगे तो 480। तो यहाँ पे महाराष्ट्र जी बहुत प्यारा वर्णन कर रहे हैं कि केल के मूल में जब 5 वृक्षों की पहली हार आई तो इस स्थान पर 8 मंदिर छूट गए। आखिरी इस 5वें वृक्ष के बाद इस केल के मूल के 8 मंदिर और हैं। अब जब वृक्षों की दूसरी हार आती है 120 मंदिर की दूरी पर, तब ये वृक्ष 122 मंदिर के स्थान पे हो जाते हैं। अब ये दोनों वृक्ष बिल्कुल हद पर है। ये देखो ताड़वन के साथ लगती हद पर और ये मधुवन की लगती हद पर। 122 को 4 से हम करेंगे तो 488 का हिसाब हो जाता है। तो इस तरह से केल के मूल से वृक्षों की 4 हारें निकलती हुई। उत्तर से दक्षिण इन पहली हार को छोड़ दें तो 122 मंदिर का डिफरेंस। और पूर्व से पश्चिम में 3 तरह की शोभा है। सबसे पहले शोभा आती है यहाँ पर 120 मंदिर की और यहाँ पर शोभा आती है 122 मंदिर की। यहाँ पर और यहाँ पर शोभा आती है 58 मंदिर की। तो सुंदर साथ जी इसको हम काउंट करें तो बिल्कुल 300 मंदिर का हिसाब बैठता हुआ। 10, 3, 2, 5 है ना, पूरे 300 मंदिर ये बैठते हुए। अपने पास चौड़ाई 300 मंदिर की है तो पहली हार से दूसरी हार 120 मंदिर पर,
फिर 122 मंदिर पर और एक 58 मंदिर पर। ये शोभा याद होती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती तो एक बार शोभा समझने के लिए हम ये शोभा देख रहे हैं कि हम इन केल के मूल में खड़े हैं। तो 17वां, 21वां, 25वां, 29वां और 33वां वृक्ष इन केल के मूल में से होते हुए आगे यमुना जी की पाल तक जाएगा। और इन दो वृक्षों के मध्य अपने पास जो नूर उसके केल वन के जो छोटे बगीचे हैं, दो भूम तीसरी चांदनी के, वो बराबर उसमें से चलेंगे। और ये केले के वृक्ष, ये जो अपने बड़ो वन के वृक्ष हैं, जो केले के वृक्ष भी कहलाए, अपने स्थान पर जाएंगे। इनकी आ जाएगी 10 भूमें और जो मूल केले के वृक्ष हैं उनकी 2 भूम तीसरी चांदनी। तो ये देखिए अपने पास यहाँ तक 17वें वृक्ष तक 10 भूम 11वीं चांदनी, यानी रंग महल के बराबर चांदनी, इसकी भी 10 भूम ऊपर चांदनी ताड़वन की, और इन केल के मूल की भी 10 भूम की चांदनी, और ये मधुवन की चांदनी भी पूरी उसी प्रकार से 10 भूम की। अब अपने पास 33वें के बाद अपने पास 8 और वृक्ष रहे। तो यहाँ पर 2 ये जो वृक्ष आते हैं ये मधुवन में शुमार होते हैं, और 2 वृक्ष और आते हैं, यही 4 हारें हैं जो पुखराज को घेर कर जाती हैं। तो ये सुंदर शोभा हुई अपने केल के मूल की। अब ये वृक्ष आगे केल में वन में जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आगे बढ़ेंगे केल के मूल की शोभा में। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं भी लेती हूँ कि केल का मूल कितने मंदिर लंबा और कितने मंदिर चौड़ा है? हाँ जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी शोभा है, बस अपने को शोभा दिल में बसानी है। करते जाओ। इन गिनती को हम छोड़ देते हैं, बस शोभा दिल में बसानी है। और थोड़ी गिनती अपने को चाहिए भी सही, ताकि विस्तार आ जाए कि इन 41 वृक्षों के सामने किस प्रकार से शोभा है। तो ये केल का मूल कितना लंबा है और चौड़ा कितना है? हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम। ये 488 मंदिर तो लंबाई में है। हाँ जी लंबाई में, और पूरब से पश्चिम तरफ चौड़ाई में 300 मंदिर। हाँ जी 300 मंदिर, ठीक। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसमें से 5 वृक्ष निकलते हैं, वो 5 वृक्ष कौन से हैं? हाँ जी बीना दीदी। ये बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं। हाँ, ये जो अपने पास 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, इसी के 5 वृक्ष इस केल के वन में से होते हुए, इन केल वन में से होते हुए, यमुना जी की पाल से होते हुए, पूरा फूलबाग को घेरते हुए वापिस आके इसमें समा जाते हैं। और इनके जो बीच में है वो केल के मूल के हैं, छोटे वृक्ष। ये केल के मूल के हैं। यहाँ पर केल के वृक्ष है, 2 भूम तीसरी चांदनी, और ये बड़ो वन के वृक्ष की केल का रूप लेके जा रहे हैं, तो इसको भी केल का ही वृक्ष कहते हैं। ये 5 वृक्ष जब केल वन की हद में आते हैं तो केल के वृक्ष ही कहलाते हैं। और ये 5 भूम के हैं ना सभी। ये 10 भूम 11वीं चांदनी जाएंगे ताड़वन की हद में। ताड़वन की हद में 10 भूम 11वीं चांदनी, आगे 5 भूम छठी चांदनी। हाँ जी चित्रा। हाँ जी प्रणाम जी। नहीं, मैं आंसर देने के लिए आंसर दो। हाँ आंसर दो कि वो 17वां वृक्ष और फिर 3 छोड़ के चौथा वृक्ष 21, 25 और 29 और 33, क्योंकि ये 30-30 हाथ की 30-30 मंदिर की दूरी पर है, तो चौथा वृक्ष। सुंदर साथ जी, एक वृक्ष का मैं हिसाब बता देती हूँ, ठीक ऐसी विधि चलेगी दीदी। वो 8 मंदिर, फिर ये जगह जो बच जाएगी उसका निशान लगाओ। हाँ, अभी पहले यहाँ का केल के मूल का बता देना। ये देखो, ये देखो, ये 17वां वृक्ष से अपने को, ये देखो ये 17वां वृक्ष, फिर ये 3 वृक्ष छोड़ने, फिर 21 वृक्ष, इस वृक्ष से अपन आगे चलेंगे। अब इसके बाद अपने पास 33वें वृक्ष से 41वें वृक्ष तक जगह है ना। 33वें वृक्ष से 41वें वृक्ष तक जगह। तो इसका टोटल मराशिर जी ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर अपन यहाँ से लेते हैं पहले वृक्ष से लेकर 33 वृक्ष तक। तो ये अपने पास कितनी संध हो गई? 32 संध ये हो गई अपने पास।
और एक संध अपनी है लाल चबूतरे की, तो टोटल 33 संधे बराबर कितनी हो जाएंगी? 990 मंदिर, है ना, 990 मंदिर। और अपने पास जगह टोटल है 1230 मंदिर की। 1200 में तो 1 ही है और 30 मंदिर में अपना लाल चबूतरा है, तो अपने पास जगह है 1230 मंदिर की। तो अब ये जो माइनस करेंगे उतनी जगह पर आगे जगह और बचेगी, उसमें ये 2 वृक्ष और आएंगे। एक बार ये दोबारा हिसाब बताती हूँ। ये जो अपना 33 वृक्ष है, 33 वृक्ष में अपनी 32 संधे हो गई। एक संध हमने लाल चबूतरे की ले ली, 33 संधे। यह हम लाल चबूतरे को छोड़ दे, सीधा 1200 का हिसाब ले वे। 33 संध में अपने पास 32 हो गई। 32 में कितना आ जाएगा अपना टोटल? सुंदर साथ जी 32 के मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, तो कितना आ गया? 32 मल्टीप्लाई 30, 960 मंदिर आ गया, है ना, 960। और अपने पास मंदिर है 1200। 1200 में से 960 माइनस कर ले, तो वो जो जगह है ना, उस जगह अपना ये मधुवन आया। तो 2 वृक्ष मधुवन की ओर आते हैं। उसमें भी वही 3 वृक्ष छोड़ोगे, फिर एक वृक्ष 33 के बाद 34, 35, 36 छोड़ोगे, 37 पर, फिर 38, 39, 40 छोड़ोगे, 41 पर। तो ये 2 वृक्ष वो वाले निकलेंगे जो अपने मधुवन में शुमार होंगे, ये वाला, इस तरह से। और ये जो अपना 33वां वृक्ष है, ये वृक्ष बड़ोवन में भी काउंट हो रहा है, ये वृक्ष केलवन में भी जवाब दे रहा है, और ये वृक्ष अपना मधुवन की तरफ भी आ रहा है। यहाँ पे ये जुक्ति चलती है, ये देखो, ये केलवन में, ये अपना बड़ोवन में भी जवाब दे रहा है। ये वृक्ष देखो अपना केलवन में भी जवाब दे रहा है, केल के मूल में, और यही वृक्ष अपना मधुवन में भी जवाब दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक वृक्ष 3-3 जगह जवाब देता हुआ। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन कोई हो तो? इन शोभा को अपने को दिल में बसाना है कि हम केल के मूल में खड़े हैं, तो अपने को किस प्रकार से शोभा नजर आ रही है। ठीक ना, आपको कोर्स दे रही हूँ। दीदी लंबाई में इसमें आपने कहा 120, 120 और 58। ऐसे चौड़ाई में का? हाँ 120, 122 और 58। हाँ, इसका मतलब इन वृक्षों में जो दूरी है कम और ज्यादा है? हाँ कम ज्यादा बताइए महाराज जी ने। पहली हार में 120 का वर्णन हुआ है, फिर 122 का वर्णन हुआ है, और फिर 58 का, क्योंकि इस 300 मंदिर में 4 हारे बड़ोवन की इनकी आनी थी। और लंबाई तरफ देखो, पहली हार में तो 120 का है, उसके बाद अपने पास 8 मंदिर यहाँ बच जाते हैं। दूसरी हार से यहाँ पर 122 हो गए, तो फिर इधर जगह कम बचेगी फिर। अब पूरी जगह हो गई ना, अब हद पे आ गई। अब 122 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 488 हो गए। ठीक, यहाँ पर वृक्ष हद में नहीं था, बाकी ये तीनों वृक्ष बिल्कुल हद में आए हैं। तो अपने को ये शोभा लेनी है मेनली कि हम यहाँ पर खड़े हैं केलमूल में। केलमूल की उस सुंदर रेती का, वो वृक्षों की हारें 2-2 मंदिर के अंतर पर आ रही हैं। यहाँ नहरी चबच्चे नहीं है, तो सुंदर चौक बनते हुए, और बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, इनमें हिंडोलों की शोभा। 2 वृक्षों के मध्य जितनी जगह है, उनमें 2-2 मंदिर के अंतर वाले वृक्ष। ये 2 भूम टीसी चांदनी गए हैं, और ये जो बड़े वृक्ष निकलेंगे, इनकी 10 भूम 11वीं चांद, मतलब इनकी एक ही चांद 10 भूम 11वीं चांदनी तक ये वृक्ष जाएंगे। इसका मतलब केल जो वन है वो हमारे यहीं से शुरू हो जाएगा। केल का मूल तभी इसको कहते हैं, केल का मूल मतलब जड़, है ना, तो इसको केल का मूल कहते हैं। ये यहाँ से शुरू हो गया अपना। जी दीपी सिंह जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ इसमें एक चीज पूछनी थी मुझे। एक तो 488 जो आपने बताए हैं मंदिर डिस्टेंस, उसमें 10 मंदिर का तो गैप है, 2 मंदिर का कहाँ से फिर वो आए? 90 होने चाहिए थे। वही आ गई बात। हाँ ये देखो, मुझे जो इसका कहीं वर्णन नहीं आता, लेकिन जो शहूर हमने किया कि हम दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोज छोड़ देवें, तो केल वन नहर से नहर तक 488 मंदिर का है। जो केल वन, जो एक्चुअल में केल वन आया है नहर से नहर तक, वो 498 मंदिर में आया है ना। 498 में दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोज छोड़ देवे,
तो हाँ वो जी। 498 में से 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 488 हो जाएंगे। यहाँ पे जो महाराज जी हिसाब कर रहे हैं ना, वो पूरा 488 के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि जब ये 222 का गैप हो गया ना, 220 202 हाँ 120 का यहाँ पर और यहाँ पे 122 का। 122 का। हाँ। तो उसके बाद फिर जो मधुवन में जो डिस्टेंस है पहले उसका, वो डिफरेंस हो जाएंगे फिर उसमें। यहाँ पे देखो ये 2 वृक्षों में 8 मंदिर का 120 का है, यहाँ 2 वृक्षों में तो 120 का है, और लेकिन फिर वो यहाँ पर 130 मंदिर का हो गया है। और नीचे वालों में फर्क हो जाएगा कि जो 8 हाँ मंदिर नीचे का वाले में अभी चलेंगे ना, अभी अपन केल का कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ तो 2 में तो 120 का है, ठीक है, लेकिन ये 2 में अपना डिफरेंस आ गया है 130 मंदिर का। लेकिन जब ये हद जाएगी अपने यमुना जी की तरफ, तो इन स्थान पे केलवन हो में से बड़ो वन हो, मधुवन हो, महावन हो, ये 125 मंदिर के अंदर से जा रहे हैं। इसी की जो सेकंड लाइन है किसकी? मधुवन की नीचे हाँ, की तरफ को, हाँ ये वाली सेम इसी लाइन पे आएगी। इसमें ये थोड़ा सा फर्क रह जाएगा, ये 8 मंदिर का, क्योंकि ये वृक्ष इधर है ना, तो ये फर्क रह जाएगा थोड़ा सा पहले वाली लाइन में बस, बाकी ठीक पहले लाइन में। बाकी फिर उतना उस ये 120, ये 120 और 130 ठीक। प्रणाम। सुंदर साथ जी, इस शोभा को देखते हुए अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम ताड़वन के उत्तर दिशा में हिंदकेल मूल में है। रेती की शोभा, वृक्षों की शोभा, फिर बड़े वृक्ष, और यहाँ पर इधर की तरफ देखते हैं तो बड़ो वन की बड़ी बड़ी मेहराबें अपने को नजर आती हुई, उनके हिंडोले नजर आते हुए। इधर देखते हैं तो मधुवन की शोभा, तो यहाँ भी बड़ी बड़ी मेहराबें, क्योंकि यहाँ पे केल वाले छोटे वृक्ष नहीं आए है ना। यहाँ भी, यहाँ नहरी चबच्चों की शोभा शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बट पीपल की चौकी के माने। यहाँ पे शोभा नहरी चबच्चे शुरू हो जाएंगे, जैसे बट पीपल की चौकी में आता है ना कि चार तरफ नहरी, चारों कोनों में चबच्चे, और ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष, यहाँ पे शोभा वैसी शुरू हो जाएगी। और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर केल का वन, नहरी चबच्चे जिसमें आए हैं। तो ये सुंदर शोभा को अपन देखें, और यहाँ पर एक शोभा और देखें कि एक सेकेंड, ये देखिए सुंदर साथ जी, जब हम बात कर रहे हैं केल मूल की, तो इसको 3 भूमों को आप 8 भूम और ले लो, 5 भूम और ले लो, कि ये 3 भूमें अपनी 8 भूमें हैं। तो नीचे की 2 भूम में अपने को शोभा इस तरह से नजर आती हुई, ये बड़े वृक्ष बड़ो वन के जो केल रूप से निकल रहे हैं 5 हारे, और ये 2 मंदिर के अंतर पर छोटे आते केल के वृक्ष, और इन बड़े वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले। ये देखिए, ये बड़े वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले, तो ठीक मध्य हिंडोला आएगा बड़े वृक्षों की मेहराबों में। यहाँ पर इधर भी ठीक मध्य में हिंडोला, इधर भी ठीक मध्य में हिंडोला, तो ये हिंडोले इस मध्य चौक में आकर मिलते हुए, हम हिंडोले झूल रहे हैं, तो हमारे इधर चारों तरफ जहां भी नजर करेंगे तो वो छोटे वृक्षों का भी सुंदर अपने को महल नजर आएंगे, एक तरह से फूलों के महल, और उन फूलों के महलों के बीच में अपना हिंडोला झूलता हुआ, केल की सुंदर मेहराबों के बीच में अपने हिंडोलों की सुंदर शोभा। तो हमने इन शोभा को दिल में लेना है केल के मूल की। ये देखिए महाराज श्री जी ने भी ये शोभा दिखाई है, इन शोभा को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। ये देखो कैसे इन्होंने भी बताया है ये वृक्ष निकलते हुए, केल के मूल की शोभा है ना। हाँ, और एक शोभा ये है, ये 17वां वृक्ष, इधर से 17वां वृक्ष केल का, इधर से 6ठा वृक्ष अपना केल का, जो केल का नीचे केल का घाट आता है ना, एक बार वो वाला नक्शा निकालती हूँ। हाँ जी, ये शोभा आती है कि अपना ये 17वां वृक्ष, इधर से केल वन का 6ठा वृक्ष, क्योंकि ये देखो ताड़ वन ने केल के भी 10 मंदिर लिए ना, तो यहाँ से 6ठा वृक्ष,
और इधर ताड़वन की जो ये आखिरी नहर आती है, नहर के बाहर जो 310 वृक्ष आते हैं, ये 310 वृक्ष, ये तीनों दोरी बंद बराबर, केल का 17वां वृक्ष, ये 510 वृक्ष और ये छठे वृक्ष, ये दोरी बंद बराबर शोभा लिए आए हैं, बिल्कुल दोरी बंद शोभा। और अब हम चलते हैं केल मूल के उत्तर में, तो हम देखेंगे 33वें के बाद 37वां, 37वें के बाद 41वां, ये 2 वृक्ष और 2 वृक्ष और आते हुए ये वृक्ष 130 मंदिर के अंतर पर आए हैं। तो इस तरह से इनकी भी 4 हारें, यहाँ पर नहरें चबच्चों की सुंदर शोभा, बिल्कुल बट पीपल की चौकी को हम याद कर लेंगे। और जब ये ताड़वन की हद में है, यानी ताड़वन के सन्मुख है, तो इनकी 10 भूमि आई हैं। जब अब ये यमुना जी की तरफ जाते हैं, जब ये शोभा जमुना जी की तरफ जाती है, ऐसे ऊपर करते एकदम से जाता है, हाँ जी, जब ये शोभा जमुना जी की तरफ जाती है, तो जैसे केल के मूल के पूर्व में अपना आ गया केलवन। अब इसमें 500 मंदिर के लंबे चौड़े अपने पास 4 बगीचे हो गए, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। और यहाँ पर अब ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, अपने पास जगह बढ़ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वृक्ष बता दिया 125 मंदिर के अंतर पर और 125 मंदिर की लंबाई पर आते हुए, और बीच में छोटे वृक्ष अपने आ ही रहे हैं। यहाँ पर मधुवन की 4 हारें आती हुई, 4 हारें अपनी महावन की आती हुई, बिल्कुल जो जमुना जी के, ये तो केल पुल के सन्मुख आता है और ये इधर आता है। इस शोभा को देखते हैं महाराज जी के नक्शे से। ये देखिए, ये अपना केल मूल के पूर्व में केलवन और केलवन के उत्तर में मधुवन और मधुवन के ठीक सामने अपना केल पुल, दोरी बंद बराबर, और मधुवन के उत्तर में महावन। तो इस तरह से ये शोभा आती है। एक बार वापस देख ले स्थान, ये ताड़वन के उत्तर में केलमूल, केलमल के उत्तर में मधुवन, इन तीनों की चांदनी अपनी बड़ोवन और ताड़वन की चांदनी के बराबर। अब देखेंगे केल के पूर्व में केलवन, मधुवन के पूर्व में मधुवन आ गया और मधुवन के उत्तर में महावन आ गया। तो अब इनकी शोभा हम देखते हैं, केल, मधुवन और महावन में वृक्ष किस हिसाब से आए हैं, वो शोभा को देखते हैं। ये देखिए, केलवन में से ये बड़ोवन के 5 वृक्ष निकलते हुए और मधुवन में ये 4 वृक्ष निकलते हुए। तो ये मधुवन के जो 5 वृक्ष हम कहते हैं, जब मधुवन की हद में की 5 वृक्ष हुए, तो उस 5वें वृक्ष में ये वृक्ष भी शुमार में आता है, क्योंकि ये जो वृक्ष आया है, ये वाला बड़ोवन का ये वृक्ष, ये बड़ोवन की तरफ भी मेहराब डाल रहा है और ये मधुवन की तरफ भी मेहराब डाल रहा है। इसी प्रकार से मधुवन का ये वृक्ष मधुवन की तरफ भी मेहराब डाल रहा है और ये मेहराब महावन की तरफ भी आ रही है। तो 5, 4 और 4 टोटल 13 वृक्षों की शोभा होती है और 4 हारे मधुवन की, 4 हारे महावन की, यही फिर पुखराज को घेर कर जाएगी। तो इस तरह से शोभा, और यहाँ पे इनकी शोभा 5 भूम छठी चांदनी। और एक प्यारी सी शोभा और है जो अभी यही बताने का मन कर रहा है, आगे भी अपन इसका वर्णन करेंगे। देखो, अभी यहाँ पे हमने शोभा देखी 17वें वृक्ष तक 10 भूम की चांदनी, उससे मिलान की ताड़वन की चांदनी, ताड़वन से केल के मूल की चांदनी और महावन, ये मधुवन की चांदनी। तो हम दौड़ते हुए किसी भी चांदनी पे जा सकते हैं। अब पूर्व की तरफ आए, केलवन में 5 भूम उतरे, तो केलवन, मधुवन और महावन की चांदनी में हम आराम से दौड़ लगा सकते हैं, एकल मिलान। अब यहाँ से जब ये पुखराजी रोज के पेड़ आ रहे हैं मधुवन के सामने, ये पुखराजी रोज के पेड़ जो केल के पुल के सामने आ रहे हैं, ये भी 5 भूम छठी चांदनी। तो यहाँ से दौड़ते हुए सीधा केल पुल की चांदनी पर जाइए, यहाँ से दौड़ते हुए सीधा केल पुल की चांदनी पर जाइए। तो ये सुंदर शोभा, सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रही हूँ कि ये शोभा नई है हम सबके लिए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी।
इसमें जो महावन के पेड़ जो केल के मूल के साथ जाके मिले आगे मधुवन में, तो उनकी जो ऊंचाई है वो भी 10 भूमि है। हाँ, केल के मूल के साथ नहीं है, केल के मूल के साथ मधुवन के हैं। हाँ, मधुवन के साथ जो हाँ, मिला ना उनकी केल 10 भूमि है। यहाँ पर जब ताड़वन के सन्मुख है तब उनकी चांदनी 10 भूम बराबर ही है। ये भूम भर भूम आए हैं सारे, 10 भूम के आए हैं। यहाँ पे देखो हर खुल के भूम में वर्णन नहीं आता, यहाँ पे खुल का वर्णन नहीं आता, पर अगर वर्णन नहीं आए कि एक ही भूम बराबर 10 भूम है तो भूम दर भूम ही होंगी, भूम दर भूम भूमि ही होंगी, तभी अपन केल की इन शोभा से मिलान कर पाएंगे। भूम दर भूम भूमि होगी, क्योंकि ऐसा वर्णन नहीं आता कि इनकी एक भूम बराबर 10 भूम है ना। और फिर अपन ने इसका मिलान जो केल के छोटे वृक्ष आ रहे हैं उनसे होना बराबर, और इधर फिर इन वृक्षों का मिलान इधर मधुवन से होना है, तो भूम दर भूम आएगी शोभा। और इसमें जो केल का मूल है उसमें नहरें भी आएंगी। नहीं, केल के मूल में नहरें नहीं है, केल के मूल में नहरें नहीं है। अपने इस बड़ो वन में नहरें चबच्चे नहीं है, अंडरग्राउंड है। नहरें चबच्चे तो होंगी पर अंडरग्राउंड है। यहाँ केल के मूल में भी नहरें चबच्चे प्रकट नहीं है, रेती का एक सिंपल मैदान है और उस पर वृक्ष आ रहे हैं। नहरें चबच्चे ये केल में आ रहे हैं, केल वन में आगे, और मधुवन में है आगे। मधुवन में आएंगे, मधुवन में आएंगे, क्योंकि मधुवन में ये शोभा दे दी है। देखो ये वाली केल वन और मधुवन के बीच में 2 मंदिर की रोज आएगी। नहीं, हिसाब से नहीं बैठती। जो अपन 1200 मंदिर का हिसाब बैठते हैं ना, उसमें नहीं आ रही। ये देखो यहाँ पर इस तरह से मधुवन और महावन की शोभा समान रूप से आएगी जब पुखराज को घेरते हुए आते हैं ना। ठीक, एक बार और बता दीजिएगा उसको डिटेल में ना। मैं पूरी शोभा अच्छे से रिवाइज करती हूँ, है ना। हाँ जी। या इसी नक्शे से लेते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण शोभा एक साथ अपने को मिल जाएगी। कि हम लाल चबूतरे पर खड़े हैं तो अपने सामने 41 वृक्षों की 41 हारें है ना, जिसमें इन सभी वृक्षों की 10 भूम बराबर 1 भूम। और इधर जब हम आते हैं लाल चबूतरे से इधर धामरों से यहाँ आ जाते हैं, तो ताड़ के वृक्षों ने भी 10 भूम बराबर 1 भूम ली है। इनमें छोटे वृक्ष भी आते हैं। अब इन शोभा को देखते हुए ताड़वन की जब हद अपन पूरी कर लेते हैं, ताड़वन की हद पूरी कर ली, तो ताड़वन के उत्तर में और बड़ो वन के पूर्व में 17वें वृक्ष से लेके 33वां जो वृक्ष आया है उसके पूर्व में अपना 488 मंदिर का लंबा और 300 मंदिर का चौड़ा अपना केल का मूल आया है। केल का मूल यहाँ पर केले के वृक्ष है और इनकी जगह ऐसी बताई गई है कि जो नहर की रोसे आई हैं उस बराबर है, अर्थात ये परम धाम की जमीन से कमर भर ऊंची जगह है। यहाँ पर नहरें चबच्चे प्रकट नहीं है और यहाँ पर 2-2 मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष, उनकी 2 भूम तीसरी चांदनी, और इनमें से 17वां 18 19 20 छोड़ देंगे 21वां, फिर 25वां 29वां 33वां। ये 4 वृक्ष जो ये जो 4 वृक्ष है ना, ये जो 5 वृक्ष हैं ये अपने बड़ो वन में भी काउंट हो रहे हैं, ये केल के मूल में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बड़ो वन में ये 30-30 मंदिर के अंतर पर है, तो ये पहली हार में सिर्फ 480 मंदिर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद केल की हद तक अपने 8 मंदिर और रहते हैं। फिर हम ये जो दूसरी हार में आते हैं, तो ये दूसरी हार 120 मंदिर के अंतर पर है। सुंदर सा जी, ये शोभा याद नहीं भी रहे गिनती, तो अपने को एक बार समझना है, बस शोभा लेनी है कि इनमें से 4 वृक्षों की हारें आई हैं। तो 120 मंदिर की दूरी पर ये वृक्षों की दूसरी हार, लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस कर दिया 122 मंदिर। तो अब हद से हद तक ये देखो केल की हद तक अपने 5 वृक्ष आ गए। और ये तीसरी हार अपनी आई 122 मंदिर की हद पर। चौथी हार आई अपनी 58 मंदिर की। तो 120, 122 और 58 को मिलाते हैं तो ये 300 मंदिर पूरे हो जाते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे 33वें वृक्ष से, 33वां वृक्ष है ना, इस 33वें वृक्ष से लेकर 41वें वृक्ष तक। तो 33वें के बाद लेंगे हम 33 के बाद 34, 35, 36, 37वां, 37वें के बाद 41वां। तो ये जो 2 वृक्ष हैं, ये 2 वृक्ष बड़ो वन में भी हैं और मधुवन में भी हैं। और 2 वृक्ष और आते हैं, ये 130 मंदिर के, ये मधुवन के वृक्ष हैं। तो ये 4 वृक्ष मधुवन के हुए। यहीं पे रोको 1 मिनट।
जो 8 मंदिर की जगह आपने छोड़ी थी, तो इधर से जो आगे वाला वृक्ष होएगा तो इसका गैप का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ, बस ये पूछ 100% ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये अपनी हद पे आ रही है यहाँ तक, है ना। हाँ, तो यहाँ पर 120 + 8, यहाँ पे 128 मंदिर का हो गया, है ना। और ये अपना आ गया वापिस 120 मंदिर पर, और ये 130, तो लगभग मिलान करता हुआ ये 130, ये 128 और ये 120, ठीक है। तो ये अपन हिसाब लगाइए कितना बैठा, 128, 100 पहले स्टार्ट से ही लगा लो ना। हाँ पहला तो है 128, है ना, प्लस 120 प्लस 130 प्लस 130, तो 508 मंदिर का ज्यादा बैठता है यहाँ पर। तो यहाँ तो फिर 508 मंदिर बैठते हैं। हाँ, वो 8 मंदिर उधर छूट जो गए ना। हाँ इधर छूट गए ना, हाँ आगे ये नहीं आएंगे, सही हिसाब बैठ गया, क्योंकि यहाँ से हद तो अपनी यहीं से चालू हुई ना, महावन की, मधुवन की हद तो अपनी यहीं से चालू हुई 8 मंदिर के बाद, है ना। तो अगला वृक्ष अपना हद पे आ रहा है, तो यहाँ हिसाब सही है ये वाला, है ना। हाँ, है ना सुंदर साथ जी। तो इस तरह से हम केल के मूल में खड़े हैं, पहले यहाँ खड़े होकर देखते हैं। तो तली रेती, अति सुंदर रेती, उसमें 2-2 मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष, और बीच बीच में महाबुलंद मतलब ये विशाल वृक्ष होंगे। ये जो महावन के ये जो बड़वन के वृक्ष हैं, ये विशाल वृक्ष होंगे, और इनकी 10 भौम बराबर इनकी छतें जाती हुई इनकी 10 भौमें आई हैं। और ठीक सामने जब मधुवन में आते हैं तो इनकी भी 10 भौमें आई हैं। तो ताड़वन के ठीक सामने इनकी जो चांदनी एकल मिलान करती हुई, और 17वें वृक्ष तक इन बड़ो वन की चांदनी भी, यहाँ पर 17वें वृक्ष तक बड़ो वन की चांदनी, ये चांदनी, ये चांदनी और ये चांदनी, ये चारों चांदनियां प्लस धाम की चांदनी एक कल मिलान करती हुई। अब यहाँ से हम पूरब की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ पहुंच गए केलवन में, इधर से हम मधुवन में, मधुवन के उत्तर में महावन में। तो यहाँ पर जब वृक्ष आते हैं तो ये 5 भौम छठी चांदनी का, ये भी 5 भौम छठी चांदनी, महावन भी 5 भौम छठी चांदनी। तो मैं वो शोभा बता रही थी कि हम यहाँ बड़ोवन की चांदनी से चले, यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जी, तो मैं शोभा ये बता रही थी कि हम श्री रंग महल की चांदनी से चले, रंग महल की चांदनी से हम आ गए बड़ोवन की चांदनी पर। बड़ोवन की चांदनी के चारों कोनों में हमने बच्चों की शोभा देखी। अब ताड़वन की चांदनी पे आना है तो यहाँ पर सुंदर फूलों का कठेड़ा, बीच बीच में दरवाजे मिलते हुए हम आ गए ताड़वन की चांदनी पर। ताड़वन की चांदनी की इस किनार पर सुंदर कठेड़ा लगता हुआ, क्योंकि आगे 2 भौम तीसरी चांदनी का लिबोई वन है। अब यहाँ पर ताड़वन की चांदनी से हम केल के मूल पर आ गए, बिल्कुल एकल मिलान। यहाँ पर भी कठेड़ा लगता हुआ, क्योंकि आगे 5 भौम छठी चांदनी है, यहाँ पर भी कठेड़ा लगता हुआ। और ये देखो यहाँ से मधुवन आएंगे तो बराबर शोभा। अब जब अपने पूरब में आना है तो 5 भौम उतरना है, 5 भौम उतर के केलवन की, मधुवन की और महावन की चांदनी बिल्कुल एकल मिलान करती हुई। और मधुवन से चलेंगे तो मधुवन के ठीक सन्मुख केल पुल है, तो यहाँ पर जो बड़ोवन के वृक्ष आएंगे 2 हारे, ये भी 5 भौम छठी चांदनी। तो यहाँ से होते हुए सीधा इन बड़ोवन के वृक्षों ने जाके सीधा केल पुल से मिलान किया है, तो यहाँ से दौड़ते हुए सीधा हम केल पुल की चांदनी पे जा सकते हैं। क्लियर हुई सुंदर सा जी शोभा? हाँ जी सुंदर सा जी शोभा क्लियर है? किसी का क्वेश्चन है तो कर लो सुंदर सा जी। अब जब यही मधुवन और महावन पुखराज को घेर कर जाएंगे तो ये अपना बड़ोवन 250 भौम हो जाएगा, मधुवन 500 भौम हो जाएगा, महावन 1000 भौम हो जाएगा। तो यहाँ रंग महल से देखेंगे तो अपने को चढ़ती सीढ़ी पुखराज की ओर नजर आएगी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी।
मुझे वही थोड़ा अटकाव हो रहा है, जहाँ 120 की जगह 122 की जगह ली है ना केल 1 में, दूसरी तीसरी चौथी लाइन में पेड़ों की। हाँ ये देखो ना, यहाँ पर तो देखो ये वृक्ष आया, इधर ये वृक्ष आया, ये जो 5 वृक्ष 120 मंदिर। 120 मंदिर के अंतर पर, तो यहाँ पे पूरा वर्णन आ रहा है कि इस वृक्ष से अभी 8 मंदिर और अपनी केलवन की हद है। उन्होंने वर्णन हाँ किया है कि इस 5 वृक्ष के बाद 8 मंदिर अभी अपनी केलवन की हद के ओर है। तो यहाँ भी देखोगे कि सुंदर साथ जी ने ना, नक्शा जिन सुंदर साथ ने बनाया अपनी सीमा दी ने, यहाँ पर देखो इन्होंने बिल्कुल सेंटर में नहीं लिया वृक्ष। एक बार थोड़ा मैं जूम करती हूँ, ये देखो है ना, ये अपने को 8 मंदिर, ऐसे अपन महाराज जी के नक्शे में भी देखेंगे तो ऐसे 8 मंदिर। फिर अगली हार से इन्होंने इन डिफरेंस को बढ़ा दिया, 122 कर दिया। तो इसको गिनेंगे ना 122 को 4 बार तो 488 का हिसाब हो जाता है। अपने पास 4 ठीक है। संधि हो गई 122 की, तो 122 को हाँ 4 से करते हैं तो 488 मंदिर हो जाता है। अब इसको ठीक यहाँ है। पे आ जाओ, यहाँ अपन 500 मंदिर वाली हद पे आ गए, तो यहाँ पर ये वृक्ष 125 पे आ गए। यहाँ पर हाँ जब वृक्ष बिल्कुल ठीक है। है ना, नहीं, मैं इसकी जो आगे है ना केल, इसका केल के मूल से अगले वाला जो है उत्तर दिशा में, इसके जो पहले जो लाइन है पेड़ की, उनका डिस्टेंस में 8 मंदिर कम हो जाएंगे ना 120 में से। ज्यादा हो जाएंगे इसके डिफरेंस में। ये जो पहली लाइन है ना, ये जो पहली लाइन, ये वृक्ष और ये वृक्ष, इन दोनों के बीच में तो 128 का अंतर हो गया। हाँ, लेकिन और उसमें सेकंड वाले में 120 मंदिर की हद मधुवन की मानी जाएगी, 8 मंदिर की हद केलवन की मानी जाएगी। दीदी ये हम ना अभी सोच रहे हैं, अब ये दूरी इतनी है, वहां पे तो पता ही नहीं चलता होगा पता कितनी ही नहीं दूर चलता होगा वहां पे, तो लगा हुआ है। ये तो वहां हमें अपने याद को ये करने शोभा लेनी है कि रेती का सुंदर छोटा मोटा मैदान। दीदी याद रखें तो सिर्फ इतना याद रखें कि 5 पेड़ यहाँ से निकल रहे हैं, वो 10 भूम के हैं और इतने, बस थोड़ा एक बारी समझ लिया। नहीं तो यदि हम चितवन में देखें तो एक पेड़ कहाँ और एक पेड़ कहाँ आ रहा है किसी को पता ही नहीं, उल्टा दूरी कितनी है और यहाँ पे अपने को जो शोभा लेनी है ना, वो ये है, केल के मूल में है तो यहाँ सघन शोभा है। यहाँ 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं और बीच बीच में बड़े वृक्ष निकल रहे हैं, तो यहाँ पर सुंदर शोभा। इधर देखते हो शोभा, तो यहाँ पर बहुत दूरी से वृक्ष आते हुए, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में 125 मंदिर, 130 मंदिर का डिफरेंस। उनके मध्य विशाल चबूतरे, उस पे एक एक बहुत विशाल विशाल वृक्ष और उनके तने मिलान करते हुए उनमें महाबिलन हिंडोले। तो यहाँ पे अपन ने वो शोभा लेनी है। यहाँ अपने पास छोटे वृक्ष भी आ रहे हैं। एक बार अपने को समझने के लिए गिनतियां देखनी है, उसके बाद तो दिल में शोभा बसानी है। सोनू ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, यहाँ पे ना 8 मंदिर शायद बढ़ेंगे नहीं, 8 मंदिर, क्योंकि वृक्षों की दूरी तो उतनी है ना, 4 ही वृक्ष आए हैं बीच में। बढ़ेंगे नहीं कह रही मैं है ना? यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ये वृक्ष आया, ये वृक्ष, ये जो 5 वृक्ष हैं, ये 120 मंदिर के अंतर पर है। तो अपने पास केल की हद है 488। तो महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 480 मंदिर तक ही अपने ये 5 पेड़ आ गए। 5वें पेड़ के बाद यहाँ 8 मंदिर छूटे हुए हैं। अब हाँ जी, ये वो जब 8 ये मंदिर वृक्ष आएगा, तो वो ये जब जैसे वृक्ष, हाँ जी, जब ये वो वृक्ष जैसे आएगा, टीपी सिंह जी बोल रहे थे ना कि 8 मंदिर कम हो जाएंगे अगले वाले में। नहीं नहीं, कम नहीं हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, जो ये वृक्ष है और ये वृक्ष, इसके अंदर जो मेहराब बन रही है वो बन रही है अपनी 38 मंदिर की, जिसमें कितनी बन रही है, 128 मंदिर की, जिसमें 120 मंदिर तो मधुवन के हुए और 8 मंदिर केलवन के हुए। क्योंकि दीदी 33वें के बाद आया तो 37वां वृक्ष है ना, तो 30-30 मंदिर की ही दूरी है उनमें। हाँ, तो 120 प्लस है ना, वृक्ष तो 5वां ही आया ना, 3 छोड़ के चौथा ही आया, और 30-30 की ही दूरी है, तो 120 ही होंगी उनकी दूरी। 128 नहीं, नीचे वाले में कम हो जाएगी उल्टा 8 मंदिर, क्योंकि हर चौथा वृक्ष आया ना। हर चौथा वृक्ष आया ना, इसलिए। तो सोनू फिर 8 मंदिर वो क्यों जगह कम रह गई, मतलब वो वाली
नहीं दीदी, नीचे ना, नीचे जो दूसरी लाइन दिखा रहे हैं ना, उसमें 8 मंदिर कम रहेंगे, नीचे वाली। इससे हाँ। नेक्स्ट जो दूसरी लाइन है ना, वो 8 मंदिर उसने, जिसमें वो बॉर्डर पे आ गया है ना, केल के मूल पे, दूसरी वाली रो है जो सेकंड रो, जो कि 120 मंदिर की दूरी पे आई हुई है ना, उसमें 8 मंदिर कम रह जाएंगे उल्टा, केल मूल से मधुवन की तरफ। इसमें 8 मंदिर, इसमें एग्जैक्टली सेम रहेगा 120, अगली वाली लाइन में 8 कम करके 112 रह जाएंगे मंदिर। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर अपन जैसे पहले बात कर रहे थे, एकदम से क्वेश्चन आया तो वहां पहुंच नहीं पाए। यहाँ पर अपन बात कर रहे थे ना 232 मंदिर की जगह है। हाँ, इसीलिए वो हाँ। 508 बन रहे थे, वो पूरे 500 बन जाएंगे अगर 8 कम कर दिए ना। 232 मंदिर की जगह। हाँ जी, ठीक है मुझे सुंदर अभी समझ में नहीं आया ये चक्कर। हाँ, ये देखो मीनू जी कैसा है ये पे, यहाँ पे ये देखो, ये जो अपना 33वां वृक्ष है, इस 33वें वृक्ष से अपनी केल मूल की हद 8 मंदिर है। ठीक है, अब ये 33वें वृक्ष से ही अपना 37वां वृक्ष यहाँ पर आ रहा है। तो अगर अपन यहाँ से लेते हैं तो 120 मंदिर, केल की हद से ले रहे हैं तो 120 मंदिर, केल की हद माइनस कर देंगे तो यहाँ पर, यानी अपन जैसे अभी बात कर रहे थे ना, यहाँ पर जो मेहराब पढ़नी है ना, इन दोनों वृक्षों की मेहराब तो 120 मंदिर की पढ़नी है, लेकिन उसमें 8 मंदिर केलवन के हैं, है ना। फिर अगली लाइन में वो बात सही हो जाएगी, क्योंकि वो वृक्ष हद पे आ गया, तो अब 120 मंदिर की मेहराब पड़ेगी। इस लाइन से ये शोभा सही हो जाएगी। ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों हुआ दीदी? हाँ, ये तो धनी जाने। यहीं पे ही हुआ है, तभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, यहीं पर हुआ है। जैसे मैं तो कर रही थी ना 120, 122, 58, तो एकदम से ये जो क्वेश्चन आया ना, तो उस जगह नहीं पहुंच पाए। बहन जी प्रणाम जी, प्रणाम। ये जो हमारा ना ताड़वन के उत्तर दिशा की तरफ जो ये पेड़ आए हैं, ये 4 पेड़ आए हैं ना हमारे बड़ोवन के। 5 पेड़, 5 पेड़, 5 आए ना, 17, 21, 25, 29 और 33। नहीं, ये तो हो गए मतलब उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, पूरा पश्चिम 4 आए हैं। 4 आए हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना कितना बताया आपने? ये 120, ये 122, ये 58। ये राजी महाराज ने यहाँ यही पूरे परमधाम के अंदर, यही तो मेरे को लग रहा था, सब जगह तो बराबर डिस्टेंस, सब बराबर, कहीं पे अलग अलग हुआ है। ये कुछ ये मूल का कुछ है ना, मूल का कुछ एक गहराई वाली बात है सब जरूर। इसमें ये है बहुत डिफिकल्ट जो है ना, समझ बहुत नहीं। अगर इसको अपन शोभा से लेते हैं ना, कि बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकल रही हैं, 2-2 मंदिर के अंतर पर पेड़ आ रहे हैं, और इधर नहरे चबच्चों के मध्य में मधुवन की शोभा, ये पूरी एकल चांदनी, इधर आ रहे हैं तो 5 भूम, और कैसे मिलान होता हुआ दौड़ते हुए केलपुल की चांदनी पे चले जाओ। इतना ही समझ में आता है बस। है तो थोड़ा सा कठिन। अब आपने राज्य के दिल की ओर प्रवेश करना है, पुखराज की ओर। बिल्कुल। मधु दीदी आप क्या कह रहे हो? नहीं, मैं वही कह रही थी जो सोनू कह रही थी ना, वो डिस्टेंस बराबर ही रहेगा, क्योंकि वो 3-3 के बाद ही वृक्ष आ रहा है ना। हाँ, वो वृक्ष तो 3 के बाद ही आया ना। और एक चीज मुझे और पूछनी थी कि जब 8 मंदिर पीछे रह गया, तो वो मधुबन में कैसे जवाब देगा वो वृक्ष? वो तो से 8 मंदिर पीछे ही रह गया, क्योंकि यहाँ मेहराब पड़ रही है ना। अच्छा, मेहराब डलती है, इसलिए वो उधर भी जवाब दे रहा है। हाँ जी चित्रा। हाँ जी आंटी, मुझे ये पूछना था कि मधुवन के वृक्ष तो 250 भूम तक जाते हैं, तो ये 10 भूम पिंक वाले पोर्शन में क्यों दिखा? मधुवन के 500 भूम जाते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर इस हद में 10 भूम के हैं। अच्छा, तो वो जो हमारे 17 मंदिर से लेके 41 मंदिर तक है, वो 250 भूम में बनते हैं? नहीं, ये पूरे अपने, ये वाला हद 500 मंदिर, मतलब पूरी 10 भूम 11वीं चांदनी है। यहाँ पर 17वें वृक्ष तक 10 भूम है, और ये जो वृक्ष जा रहे हैं 17 के बाद 41, ये भूम दर भूम 250 भूम जा रहे हैं।
तो मतलब यहाँ खड़े हैं तो उस तरफ देखेंगे तो वो 250 की दिखाई देंगी और ये यहाँ वाले खड़े 10 तो ये अपने को 250 की 250 भूम ऊपर जाते नजर आएंगे, 240 भूम और ऊपर, और ये लेवल में बराबर। और इधर मधुवन की तरफ आगे, हाँ आगे मधुवन की तरफ देखिए तो मधुवन 500, महावन 1000। अच्छा, तो ये उनके शुरू होने से पहले 10 भूम के ये वाले वृक्ष हैं। मुझे ठीक से ना एक्चुअली समझ में कैसे, ये असल में ना एक तरह से मूल हो गया, यहाँ से केल का मूल, यहीं से मधुवन स्टार्ट हुआ। ये देखो मधुवन की यहाँ पे 4 हारे, ये इधर जाती हुई यमुना जी की तरफ, ये महावन, यही 4 हारे घूम के पुखराज को जाती है। तो जब पुखराज को घेरती हुई जाती है तब इनकी भूमें बढ़ती हैं। ताड़वन के सन्मुख ये 10 भूम के आ रहे हैं, यमुना जी के सन्मुख ये 5 भूम छठी चांदनी के आ रहे हैं। 5 भूम के, हाँ जी ठीक है। बस यही समझने वाला है चित्रा, और कुछ नहीं, छोटी बात। मुझे बहुत गहराई से तो आता नहीं है, मुझे बेसिक में ही कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, इतना जरूरी है, उतना हो गया कि 5 बड़े वन के वृक्ष आ रहे हैं, ताड़ वन के सामने 10 भूम के हैं, केले ये यमुना जी की पाल पे यही वृक्ष जाते हैं जो 5 भूम छठी चांदनी वाले परिक्रमा उधर से शुरू होती है, जो हम जिनके साथ साथ अभी तक आए हैं। तो ये वही वाले वृक्ष हैं जो यमुना जी की पाल तक जाएंगे, बस है ना, वही वाले बस घूम रहे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो ये पहली हार आएगी हमारी 17वां वृक्ष जो है, जो दोनों तरफ जवाब देगा, इधर बड़ोवन के 250 वाले में भी और इधर मधुवन और केल के मूल में भी। तो जो ये वाले वृक्ष हैं, ये हम कहते हैं ना कि 10 भूम सीधा गए हैं, लेकिन ये दोनों तरफ जवाब दे रहे हैं, तो ये भूम दर भूम होंगे या 10 भूम सीधे? देखो कुछ वर्णन नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, भूम दर भूम भी होंगे तो, लेकिन जैसे अपन ने ताड़वन में देखा था कि ये वृक्ष इनसे भूम दर भूम मिलान कर रहे होंगे इन वृक्षों से। तो अगर मान लो है भी एक भूम पर देखन की, तो इनकी 10 भूमें हो ही जाएंगी। क्योंकि तो अगर ये इस तरफ जवाब दे रहे हैं तो हम ये माने कि भूम दर भूम जा रहे हैं, तो फिर इनके नहीं, जैसे अगर ये भी वाली, भूम दर, जैसे ये हार है, जैसे ये वाली हार है, इनकी तो एक ही भूम होगी। अब इनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, अगर एक भी भूम है तो 2 भूम तक तो ये वृक्ष आपस में मिलान कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष हैं, ये इन बड़े वृक्षों से मिलान करेंगे। मतलब इसका कुछ वर्णन नहीं है। ये वृक्ष तो अपने को पता ही है, अंडरस्टूड है कि ये तो यही वृक्ष है जो बड़ो वन वाले हैं। ये तो 10 भूम बराबर 1 भूम है ही। हाँ जी, हाँ जी। और मधुवन में भी ऐसे ही है ना? मधुवन के तो 5 भूम दर भूम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये 2 वृक्ष का तो यही हिसाब रहेगा। हाँ जी, ठीक है। आशी दीदी, आपने कुछ किया हुआ रेजन? नहीं, आशी के नाम से आशिमा आई है। अच्छा, आशिमा, अरे वाह, 2 आशी हो गए। सब नाम चेंज कर लेते तो हैं। सुंदरसा जी, अपन ने कल चलना है इन दक्षिण नहर की ओर। इन शोभा के बाद इस शोभा में चलना है दक्षिण नहर की ओर, पुखराज की ओर। है क्वेश्चन या जयकारा लगाएं? हाँ बस हो गए दीदी, जिसका क्वेश्चन नहीं है तो। आशिमा का ही हैंड रेज है। नहीं, वो तो पहले का ही है। नहीं, एक और चीज पूछनी थी मुझे। मीनू भाभी, मैं अपना नाम चेंज कर लूंगी। हाँ जी। और और दूसरा मुझे ये पूछना था कि किरण दीदी, जो ये हमारे कहते हैं ना कि 5 केल के वन में से निकले हैं, उसके बाद 4 हारे मधुबन और 4 हारे महावन, तो इसमें ये 5 मतलब जो फर्स्ट वाली हार है ये तो काउंट नहीं होगी ना मधुबन में? जो 5वीं हार है 4 ही गिनेंगे, 4 ही गिनेंगे, लेकिन ये जो मेहराब पड़ेगी वो तो इसमें पड़ेगी ना। हाँ जी, पर 4 ही गिनेंगे ना इनको? 4 ही, क्योंकि वहां पर पुखराज को घेर के 4 हारी आती है। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी सुंदरसा जी, आज बड़ो वन की चांदनी से होते हुए ताड़वन की चांदनी, केलमूल की चांदनी, मधुवन की चांदनी से होते हुए सीधा केलपुल की चांदनी तक चले। हाँ जी, सुने ना? प्रणाम दीदी।
प्रणाम जी। दीदी अनम्यूट करो सुनैना। फिर से हो गया? हाँ जी, हो गया दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये केल का जो मूल आ रहा है, इसमें से जब हम इस शोभा में से निकलेंगे तो यहाँ पर गहरे हमारे 2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष होंगे जो 2 भूम तीसी चांदी होंगे, है ना। और जब यहाँ पर लाइंस बनाई हुई हैं, वैसे तो एक केल मूल से जब मधुबन की तरफ जाएंगे तो सिर्फ हमें उससे ही पता ये चलेगा कि आगे छोटे वृक्ष नहीं आए, तो ये हमारा मधुबन शुरू हो गया। इसी शोभा से हमें पता चलेगा कि केल के मूल से हम निकलकर मधुबन में आ गए। और जब इधर निकलोगे तो मध्य में 2 मंदिर की रौस है। ठीक है, ये 2 मंदिर की रौस पार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम केलवन में आ गए हैं। और फिर इधर से जब उत्तर की तरफ जाएंगे मधुबन के 5 नीचे, उसमें भी वही शोभा है। हाँ, ये 2 मंदिर की रौस आ रही है। इसमें अब छोटे वृक्ष नहीं आए तो हम मधुबन में आ गए हैं। और इधर केलवन में आ गए क्योंकि छोटे वृक्ष आए हैं। मतलब चारों में अगर जब हम घूमेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ से निकलकर कहाँ पहुंचे हैं। और वैसे भी मधुवन और महावन की शोभा तो बिल्कुल अलग बताई है ना। हाँ नहीं, यहाँ पर नहरे चबच्चों की शोभा नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ, जैसे केल के मूल से अगर मधुवन में जा रहे हैं तो इन दोनों की डिफरेंस तो ये आया ना कि उसमें छोटे वृक्ष हैं और इसमें नहरे चबच्चों की भी शोभा आ जाएगी ना। आगे आगे मधुवन की शोभा बताते ना, नहरे चबच्चे बट पीपल की। हाँ, वो आने शुरू हो जाएंगे। क्यों मेहराब आएगी तो मेहराब तो दोनों में हिंडोले। मेहराब में हिंडोले। ठीक है। और दूसरे अगर केल के वन में जा रहे हैं तो बीच में 2 मंदिर की रौस आ जाएगी, उसको पार करेंगे फिर आगे हम जाएंगे। जब केल के वन से उत्तर में जाएंगे मधुवन में तो वहां पर फिर वही शोभा आ जाएगी। केल के उत्तर में यहाँ पर रौस का वर्णन हुआ है, जिसमें एक तरफ बताए हैं केल के वृक्ष 999, मधुवन की तरफ वृक्ष नहीं बताए। ये जो रौस का वर्णन हुआ है उस रौस में 999 वृक्ष केल के बताए हैं। जब हम इन वनों में घूम रहे हैं तो हमें शोभा भी तो पता चल जाए कि हम किस वन में घूम रहे हैं, अब कहाँ पहुंच गए हैं। तो आराम से यहाँ पर नहरे चबच्चे हैं, यहाँ पर नहरे चबच्चे नहीं है, यहाँ पर भी नहरे चबच्चे बट पीपल की चौकी की शोभा आ गई यहाँ तो। और ये जो इनकी रेती है वो रौस के बराबर ही आएगी। हाँ, केल मूल की रेती तो रौस के बराबर आई है। और बाकी ये मधुवन इनके वृक्ष, इनकी रेती तो फिर नीचे आएगी ना, इसमें वर्णन नहीं आया कि कमर भर ऊंचे है। इनकी रौसों से मिलान हो जाएगा रेती का, नहर की रौसों का मिलान हो जाएगा। ठीक है, ठीक। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदरसा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।